नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग धातु और उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आपको जो चीज़ें बता दें कि धातु क्या चीज़ होती है। जो पहला प्रश्न उठता है कि धातु क्या है, यानी मेटल। मेटल हम लोग किसे कहते हैं। चलिए इसके बारे में बताते हैं कि मेटल क्या चीज़ है। यानी कि मेटल वह वस्तु है जिसे हम काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इसको पीटा जा सके, किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सके, जो विद्युत का सुचालक होता है और ठोस अवस्था में पाई जाती है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। और गिरने पर आवाज़ करती है, ये चीज़ धातु होती है। अधातु क्या चीज़ होती है, यानी कि जो गुण, यानी कि जो धातु में गुण है, यदि वो गुण किसी अन्य में नहीं रहता है तो उसको हम लोग अधातु कहते हैं। चलिए समझते हैं बात को, क्योंकि देखिए धातु और अधातु में क्या डिफरेंस है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए देखिए धातु और अधातु में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। जो पहला डिफरेंस है देखिए, यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि जितनी भी धातुएं हैं वो सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यदि एक दो धातुओं को छोड़ दिया जाए तो सभी धातुएं ठोस अवस्था में लगभग होती हैं। यानी कि आपके पीरियोडिक टेबल में लगभग 200 समथिंग कुछ आपके तत्व हैं, तो जिसमें क्या है 121 धातु है और 92 के नियर अबाउट आपका अधातु है। तो चलिए ये जितने भी धातुएं हैं वो किस अवस्था में, ठोस है। लेकिन एक पारा एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग ये अर्ध ठोस के रूप में होता है। पारा सभी लोग देखे होंगे, थर्मामीटर में जो रहता है वो पारा। तो यानी कि पारा ये क्या है, कई क्वेश्चंस में पूछा गया है कि पारा धातु है या धातु है। तो पारा हमारा क्या है, धातु में ही आता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से ठोस नहीं है, अर्ध ठोस के रूप में होता है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए और देखिए अधातु क्या है। अधातु जो है आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि धातु क्या होती है। ये चमकदार होते हैं, यानी जितने भी धातुएं होती हैं वो सब चमकदार होती हैं। जैसे आप ले लीजिए सोना, ले लीजिए सोना आपका एक धातु है, पीला कलर का होता है। इसको कलर से ही हम लोग देख के पहचान जाए कि सोना है, चांदी है, सफ़ेद है, लोहा है, काला रूप में होगा। और अधातु क्या होती है, ये चमकदार नहीं होती है। लेकिन अपवाद में क्या है, आपका आयोडीन है, हीरा है। हीरा क्या है, कार्बन का अपर रूप है। कार्बन हमारा अधातु में आ जाता है। तो हीरा, लेकिन हीरा ही एक ऐसा है जो सबसे चमकदार माना गया है। और आपका आयोडीन, ये भी एक चमकदार अधातु है। तो ये दोनों चीज़ अपवाद में, इसको न लेके बाकी सभी धातुएं क्या है, चमकदार नहीं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होती है। ये क्या होती है, जितनी भी धातुएं हैं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं और ये कुचालक होती हैं। लेकिन अपवाद में क्या है, ग्रेफाइट। आपका ग्रेफाइट जो है ये विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि धातु है या आधा। ग्रेफाइट देखे होंगे आप लोग, सेल के जो उसमें बैटरी रहती है, आप लोग घरों में यूज करते हैं इसे, उसका जो इलेक्ट्रोड रहता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो हमारा ग्रेफाइट ठोस रूप में भी है, लेकिन क्या है कि विद्युत का सुचालक है। तो इसको जानते रहिए कि ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं कि इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। जितने भी धातुएं हैं उनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इनका क्या होता है, निम्न होता है। अगला नंबर देख लीजिए कि धातुएं जो हैं, यही बात हमने शुरू में बताया था कि इनको काटा, तोड़ा, पीटा आदि क्रियाएं की जा सकती हैं। इसके जो भी है, यदि पीठ के रूप के चद्दर के रूप में बनाना है तो उसको हम लोग बना लें, लेकिन अधातु को नहीं बना सकते। ये भंगुर है, ये काटने पर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में कट जाएगी। यदि ठोस वाला है, द्रव का है तो उसको तो काट ही नहीं सकते, गैस फॉर्म में रहेगा तो वो तो उड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। इनके गिरने पर छन्न से आवाज़ आती है। यानी कि जितनी भी हमारी धातुएं हैं वो यदि गिरेगी ज़मीन पे तो उसका कुछ अलग झनक रहती है, लेकिन इनमें नहीं आती। इनको गिरने पर आवाज़ तो आती है लेकिन वो झंझनाहट, वो
नहीं आती है। चलिए ये देखते हैं अगला नंबर कि अम्ल से क्रिया करके ये हाइड्रोजन विस्थापित करता है। जो हमारा क्या है धातु है वो अम्ल से यदि इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन विस्थापित करती है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। अगला देखते हैं कि ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। यानी जितने धातुएं हैं यदि वो ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो उनका ऑक्साइड बनेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड हो गया। आपका आयरन है, यदि ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तमाम तरह के उदाहरण है, ये अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं। धातुओं की जो प्रकृति है वो अपचायक होती है और धातुओं की जो प्रकृति है वो ऑक्सीकारक होती है। इस चीज़ को भी आप लोग समझ लीजिएगा कि अधातु जितने हैं इनकी प्रकृति जो है नेचर ऑक्सीकारक होता है और ये अपचायक होता है। चलिए ये तो हमारा धातुओं एवं अधातुओं में अंतर हो गया। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ है और ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो भी इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे कौन कौन से मुख्य गुण हैं। नंबर 1 हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी यांत्रिक गुण। नंबर 3 केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण। ये मुख्य रूप से 3 गुण हैं। अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि भौतिक गुण क्या क्या है, यांत्रिक गुण कौन से होते हैं, रासायनिक गुण होते कौन से। इनका दैनिक जीवन में काफ़ी ही उपयोग है। चलिए देखते हैं कि भौतिक गुण में क्या सबसे पहले जो चीज़ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आता है वो क्या चीज़ है, समझिए इसको। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या सारी बातें हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो आपकी सेना में भर्ती होना चाहता है, तो सेना में भर्ती होने के लिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसा कि सब लोग आप लोग जानते हैं कि उसका एक हाइट होगा, एक वेट होगा, चेस्ट इतना रहना चाहिए और दौड़ इतना होना चाहिए, यानी उसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, क्षमता इतनी होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से धातुओं को भी अलग अलग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले देखें रंग। बहुत ऐसे धातुएं हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे कि रंग से ही, कलर देखते ही उनको हम लोग पहचान लेंगे कि यदि इस रंग की है तो ये धातु होगी। जैसे लोहा है, सपोज दैट लोहा किस रंग का होता है, आप देखते ही उसको बता देंगे काला रंग का है तो लोहा होगा, ठीक ना। तो और क्या है कि तांबा है तो किस रंग का होगा, लाल रंग का होगा। जस्ता है तो हल्का सफ़ेद रंग का होगा। एल्युमिनियम है तो सफ़ेद नीला रंग का होगा। सोना है तो पीला रंग का होगा। चांदी है तो सफ़ेद रंग का होगा। यानी कि इस चीज़ को आप देखते ही बता देंगे कि यानी कि इसका कलर क्या है, क्या क्या है, यानी इस कलर की है तो ये धातु होगी। चलिए दूसरा जो नंबर आता है ये तो हमारा रंग हो गया। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं भार, वेट। यानी कि जो धातु है उसका प्रत्येक धातुओं का अलग अलग भार होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे प्रत्येक व्यक्ति है तो उसका अलग अलग भार होता है, उसी प्रकार प्रत्येक धातुओं के लिए अलग अलग भार होगा, ठीक ना। समान आयतन के लिए यदि देखा जाए तो अलग अलग। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो लोहा एल्युमिनियम से भारी होता है। यदि लोहा और एल्युमिनियम ले लिया जाए, एक एक टुकड़ा, सपोज दैट इतना बड़ा टुकड़ा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है, एक लोहा है और एल्युमिनियम है, इतनी ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, तो क्या है लोहा का वज़न ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, ये आप लोग समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, इसलिए। अब चलिए अगला देखते हैं बनावट, स्ट्रक्चर। धातुओं जो है उनकी बनावट क्या क्या होती है। धातुओं की उनकी आंतरिक बनावट के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे एग्जाम्पल में ले लें, पिटवा लोहा व एल्युमिनियम की बनावट कैसी होती है, फाइबर नुमा कणों की बनी होती है। यानी कि जो हमारा पिटवा लोहा है वह एल्युमिनियम की बनावट देखा जाए तो फाइबर नुमा होती है। तभी तो इसको हम पीट के चद्दरों के रूप में वो कर लेते हैं। इसके बाद जबकि कास्ट आयरन है, कांसा है, कांच है, इन सब की बनावट कैसा होता है, कणों के रूप में होती है। यदि इनको हथौड़े पर चोट किया जाए
तो क्या होगा, छोटे छोटे कणों के रूप में बिखर जाएंगे, ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो है चालकता, यानी कि धातु का वह गुण जिसके कारण ऊष्मा व विद्युत को अपने में से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गुजरते हैं। यानी चालकता का मतलब जिसमें ऊष्मा व विद्युत दोनों फ्लो करें, वो हमारा चीज़ कंडक्टिविटी कहलाता है। यानी चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर हैं। यानी सभी धातुएं क्या हैं, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अधातु क्या होती है, कुचालक होती है। ये भी आप लोग हम लोग जाने हैं। चलिए अगला जो प्रॉपर्टीज है धातुओं का वो क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि धातु का वह गुण जिसके कारण एक धातु दूसरी धातु को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है, यही चुंबकीय गुण है। चुंबकीय गुण का तात्पर्य क्या करती है, एक धातु दूसरी ओर को आकर्षित करती है। चुंबक जैसे लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी टाइप से धातुओं को ही वो आकर्षित करेगा। अधातु रहेगी तो हमारा क्या करेगा, उनमें चुंबकीय गुण नहीं होंगे, ठीक ना। धातुओं में सभी चुंबकीय गुण होना कंपलसरी है। तो एक चीज़ ये जान लीजिए कि सभी लौह धातुएं क्या होती हैं, चुंबकशीलता का गुण रखती हैं, ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं गलनीयता, फ्यूजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को गर्म करने पर वह गलकर द्रव में बदल जाता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है। यानी कि जो हमारा चीज़ देखिए सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए तो क्या होगा, वो आपका गलनीयता वो बताता है। इसी को हम लोग गलनीयता कहते हैं। जैसे पिटवा लोहा है तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बदल गया है, इसका गलनांक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तांबा है तो ये कितने बन गया है, 1084 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ढलवा लोहा है तो 1200 से 1350 डिग्री पे गल के लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। एल्युमिनियम है तो ये कितने पे हो जाता है, 658 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका इसकी फ्यूजिबिलिटी होती है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब अगला जो प्रॉपर्टीज है वो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट हो गई। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल का मतलब होता है तात्पर्य बलों से होता है कि यदि उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके इंटरनल्स जो भी आंतरिक संक्रियाएं होंगी उस पर क्या डिफेक्ट पड़ता है, वो सारी बातें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। तो जो मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज है, सबसे नंबर एक जो चीज़ है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब सामर्थ्य, यानी कि धातु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी आकृति एवं अवस्था में परिवर्तन किए बिना बाहरी बलों को सहन करने की क्षमता रखती है। यानी कि कोई पिंड है हमारा, कोई वस्तु है, तो क्या करें, यदि इस पर हम फोर्स लगाएं तो क्या हो, यदि इसकी जितना स्ट्रेंथ रहेगी, यदि इसका स्ट्रेंथ कम है तो ये तो दब जाएगा, दब के चपटा हो जाएगा। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी हैवी है, इसका काफ़ी स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत है, तो इसके बॉडी पर कोई इफेक्ट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो स्ट्रेंथ का मतलब समझिए कि जब इस पर यदि कोई फोर्स लगता है तो इसके क्या हो, इसके जो भी आकृति है एवं आकार है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसी को हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे समझिए कि जैसे इस्पात है, यदि हम लोग इसको इस्पात ले लें और एक चीज़ क्या लग लें, एक एल्युमिनियम का ये ले लें, एक पिंड एल्युमिनियम का ले लें, यदि दोनों पर समान रूप से फोर्स लगाएं तो क्या होगा, इस्पात पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि एल्युमिनियम क्या होगा, एल्युमिनियम की आकृति चपटा हो जाएगी, ठीक ना। एल्युमिनियम आपका इसकी आकृति बदल जाएगी। तो यदि देखा जाए तो इसकी तुलना में, एल्युमिनियम की तुलना में इस्पात क्या है हमारा, ज़्यादा स्ट्रेंथ है, यानी कि इसकी सहने की क्षमता ज़्यादा है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इलास्टिक, जो अगला हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, इलास्टिसिटी, यानी कि धातु का वह गुण जिसके कारण धातु पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, परंतु लगाए गए बल को हटाने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्णतया आ जाता है। जैसे कोई पिंड है कि तो इसको हम लोग यदि इस पर फोर्स लगा, सपोज दैट ये फोर्स लगा,
तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इसकी आकृति एवं आकार कुछ ऐसे चेंज हो गया। लेकिन क्या होता है कि जैसे अब ये बल जो लगा था, ये बल को हमने हटा लिया, इस बल को, ये जो फोर्स लगा था इस फोर्स को हमने हटा लिया यहाँ से, तो क्या होगा, पुनः जैसे शेप में था उसी शेप में आ जाए, तब हम लोग उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। इस चीज़ को जानते रहे, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। यदि वो नहीं आता है तो हमारा वो दूसरा, यदि वो शेप यदि यही धारण कर लेता है तो वही चीज़ देखिए हमारा प्लास्टिसिटी हो जाएगी, अगला परिभाषा वही आएगा। तो इसको समझते रहिए कि यानी कि जब इस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो क्या हो, यदि इसका रूप चेंज हो जाए, पुनः फिर जब बल हटा लिया जाए तो पुनः अपने शेप में आ जाए, चाहे इसमें न्यूनतम डिफॉर्मेशन हो। कहने का तात्पर्य ये भी है कि इस पर यदि बल लगाया जाए तो इसमें डिफॉर्मेशन ही ना हो या न्यूनतम डिफॉर्मेशन हो, तो उसको हम लोग ज़्यादा इलास्टिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक हमने लेते हैं, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि आपका एक चीज़ ले लेते हैं स्टील, दूसरा चीज़ ले लेते हैं रबड़। तो यदि हम लोग क्या करें, देखिए समान फोर्स लगाएं स्टील पर भी और रबड़ पर भी, तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा बताएं किस में होगा, कॉमन सी बात है, डिफॉर्मेशन रबड़ में ज़्यादा होगा ना, और स्टील में उसके तुलना में कम होगा डिफॉर्मेशन, यानी कि ना के ही बराबर होगा। तो हमारा क्या होगा, स्टील को ज़्यादा इलास्टिसिटी कहते हैं, यानी कि ज़्यादा प्रत्यास्थ है रबर की तुलना में। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए कि ऑप्शन दिया रहता है तो उसमें दिया रहेगा आपको, क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी किसकी है, नंबर 1 ऑप्शन दे देगा स्टील, नंबर 2 दे देगा रबड़, नंबर 3 मान लीजिए कोई और धातु दे दिया, कॉपर दे दिया, नंबर 4 दे दिया नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ कौन है, उसको आप लोग स्टील लगाएं, क्योंकि सेम फोर्स लगाने पे इसमें डिफॉर्मेशन कम होगा और वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, यानी इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। लेकिन रबड़ पे क्या है, डिफॉर्मेशन होगा उसमें, या तो हो सकता है यदि ज़्यादा लोड लग जाए तो टूट भी जाए, ठीक ना। तो इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ क्या होगा, स्टील। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अब देखिए अगला जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में देखिए बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, जो यदि ये समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। इलास्टिसिटी क्या है, बल लगाने पर क्या हुआ, इसकी रूप आकार चेंज हो गया। लेकिन प्लास्टिसिटी में क्या होगा कि इसको बल हटा लिया तो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ गए। तो वही चीज़ है कि बल लगाने पे यदि जो भी है, इस पर बल लगाया आपने, कोई पिंड है इस पर तो बल लगा तो क्या हो गया, इसका